बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ ताहिर हनीफ और मैं अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मिशल राह के इस प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूँ। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक मरतबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान बैठे हुए थे कि यकायक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस पड़े, जिसकी वजह से आपके आगे के दोनों दांत नजर आ गए। मजलिस में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु भी थे। उन्होंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर फिदा हों, आप किस वजह से हंसे थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के दो आदमी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने मुकदमा लेकर हाजिर होंगे, जिनमें से एक जालिम होगा और दूसरा वो जिस पर उसने जुल्म किया होगा, यानी मजलूम। तो मजलूम कहेगा, या रब्बी खुद ली मज़लिमती मिन अखी, ए मेरे परवरदिगार, मेरे इस भाई ने मुझ पर जो जुल्म किया है उसका बदला दिला दे। अल्लाह ताला मजलूम से फरमाएंगे, फ़कैफ़ तस्नउ बिअखीका वलम यबक़ मिन हसनातिही शै, भला तेरे इस भाई से मैं किस तरह बदला दिलाऊं जबकि इसके पास कोई नेकी बाकी ही नहीं है। तो मजलूम कहेगा, फलयहमिल मिन औज़ारी, यानी ए मेरे परवरदिगार, तो फिर मेरे गुनाहों का बोझ ही इस पर लाद दे। इतना फरमाने के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आंखें रोने की वजह से डबडबा गईं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो क़यामत का दिन बहुत ही अजीम दिन होगा। लोग चाहेंगे कि उनके गुनाहों का बोझ हल्का कर दिया जाए। फिर अल्लाह ताला उस मजलूम से फरमाएंगे, जरा अपनी निगाह उठाकर इन जन्नतों को तो देखो। वो अपना सर उठाकर देखेगा तो कहेगा, ए अल्लाह, मैंने तो सोने से बने हुए शहर और सोने के महल्लात देखे हैं, जिनमें हीरे और जवाहरात लगे हुए हैं। आखिर ये किस नबी के लिए हैं, या किस सिद्दीक के लिए हैं, या किस शहीद के लिए हैं? अल्लाह ताला ये सुनकर फरमाएंगे कि ये सब उस आदमी के लिए हैं जो इनकी कीमत अदा करेगा। अब मजलूम पूछेगा, भला इनकी कीमत कौन अदा करने की सकत रखता है? तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि तेरे पास तो सकत है। मजलूम हैरान होकर पूछेगा कि भला कैसे? अल्लाह ताला फरमाएंगे कि अपने जालिम भाई को मुआफ करने के एवज ये सब कुछ तुझे मिल सकता है। तो वो कहने लगेगा, मेरे परवरदिगार, मैंने अपने जालिम भाई को माफ कर दिया है। अब अल्लाह ताला फरमाएंगे, तो फिर अपने भाई का हाथ पकड़ो और उसे जन्नत में दाखिल कर दो। इसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इत्तकुल्लाह व अस्लिहू ज़ात बैनिकुम फ़इन्नल्लाह तआला युस्लिहु बैनल मुस्लिमीन, यानी अल्लाह ताला से डरो और अपने दरमियान सुलह कर लिया करो, क्योंकि अल्लाह ताला मुसलमानों के दरमियान सुलह कराता है। दोस्तों, इस वाक़े से हमें यह सबक मिलता है कि अगर हमारे बस में हो तो हमें किसी पर जुल्म नहीं करना चाहिए, और अगर हम मजलूम हों तो हमें अल्लाह की रज़ा के लिए सब्र करना चाहिए और जालिम को माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि बेशक इसके बदले में आखिरत में हमारे लिए वैसी ही जन्नतें हैं जैसे कि इस हदीस में मज़कूर हुई हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहने की तौफीक अता फरमाए और उन सब को उन जन्नतों का हकदार बनाए। आमीन। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, जो कि उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिए। हम आपके साथ मिलेंगे एक और निहायत ही खूबसूरत वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।